खबर सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं दुबई की जानिब, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिजनेस फोरम गल्फ के ज़रिए तमाम ईद मिलन पार्टी के सदर गल्फ मियां मुनीर हांस और नायब सदर पीपल्स पार्टी गल्फ करीम मीर अली ने इनेकाद किया, जिसमें पाकिस्तान से आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नायब सदर सेंट्रल पंजाब ख्वाजा अवैस मुश्ताक एडवोकेट ने खुसूसी शिरकत की। ईद मिलन पार्टी में मियां मुनीर हांस और करीम मीर अली ने मेहमानान गिरामी का शानदार इस्तकबाल किया और गुलदस्ते पेश किए। इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर गल्फ मिडल ईस्ट मियां मुनीर हांस, नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब ख्वाजा अवैस मुश्ताक एडवोकेट और करीम मीर अली, नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिजनेस फोरम गल्फ मिडल ईस्ट ने अपने कायद आसिफ अली जरदारी को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का सदर बनने पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क की मजबूत तरीन जमात है, जिसने हमेशा पाकिस्तान की खुशहाली, तामीर और तरक्की और पाकिस्तान की अवाम को रोशन ख्याल बनाने में अहम किरदार अदा किया है। ईद मिलन पार्टी के मौका पर मेहमानान ने ग्रामी को करीम मीर अली और मियां मुनीर अहमद हांस ने मारूफ सीनियर सहाफी यूएई ताहिर मुनीर ताहिर, सीनियर सहाफी मुदस्सर खुशनूद, सीनियर सहाफी मोहम्मद शहबाज बाजवा, वकास खुमन, जहीर गुजर, आयशा मुनीर हांस, नजमा एहसान, ज़ेबा खान, फरह सैयदीन को सिंधी अशरक तकसीम की। ईद मिलन पार्टी पर मेहमानान ग्रामी गुलकार सुहेल अखलाक की मौसीकी से भी लुत्फानंदोज होते रहे और मेहमानान ग्रामी ने ईद मिलन पार्टी का एहतमाम करने पर मियां मुनीर हांस और करीम मीर अली का शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। सीनियर वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट की सख्त हदायत पर सेक्रेटरी आरटीए सलीम मेमन और मोटरवे पुलिस की ईद के चौथे रोज भी बड़ी बारिशों में मुनाफाखोर ट्रांसपोर्ट माफिया के खिलाफ जाम शुरू। टूल प्लाजा और M9 मोटरवे पर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं, जिसमें कार्रवाई का सिलसिला दोपहर 12 बजे से लेकर रात के 2:30 बजे तक जारी रहा, जिसमें 126 गाड़ियों को रोककर चेक किया गया। 4,12,000 रुपए मुसाफिरों को रिटर्न करवाए गए। 1,35,000 रुपए के मोटरवे पुलिस की जानिब से जुर्माने भी आयद किए गए। मजीद देखते हैं गुलाम हुसैन चांडू की इस रिपोर्ट में। आज सुबह 12 से लेकर आपने देखा कि बारिश पड़ रही थी, हम भीग चुके थे, मोटर पुलिस भीग चुकी थी, लेकिन मोटर पुलिस भी शाना बशाना मेहनत कर रही थी। बारिश में हमने एंजॉय भी किया और काम भी किया। ये नहीं कि बारिश आए और हम चुप करके बैठ जाएं, ये नहीं होगा। पेटारों पे भी आपने इंटरव्यू लिया था, मैंने आपको बोला रात के 4 भी बज जाएंगे, काम की जरूरत होगी, बारिश होगी, हम काम करेंगे। ये सर रात के 2 बजकर तकरीबन 15-16 मिनट हुए हैं और हमने 126 गाड़ियाँ रोक कर चेक की, जिसमें 4,12,000 रुपये वापस कराया और तकरीबन 1,35,000 रुपये के जुर्माने लगाए। आज मोटर पुलिस भी बीच में 2-4 मरतबा ब्रेक करके वो चली गई, क्योंकि नूरियाबाद पे आपको पता कि एक कोच को आग लगी थी, और 2 दफ़ा खाने का वक्फा भी किया। आप भी हमारे साथ ही साथ हैं और अभी आप देख रहे हैं कि इस वक्त कोई भी आधा घंटा हो गया या 35 मिनट 40 मिनट हो गए, न कोई वैन न कोई बस। काम करते हैं, बाकी इंशाअल्लाह ताला फिर 4 बजे बारिश होगी, हम तब भी मौजूद रहेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है, हम आखिरी सांस तक अपनी जिम्मेदारी निभाएं। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। सीरी पुलिस की कामयाब कार्रवाई, बड़ी मिकदार में मंशियात डीलर खाम माल के 24 कट्टों और 500 अदद मोसेसियत मेनपुरी के साथ गिरफ्तार और एक शाहजोर गाड़ी बरामद की गई। थाना सीरी के SHO फरहानुद्दीन मेमन ने अपने स्टाफ के हमरा कार्रवाई की। सीरी पुलिस ने नजद गाजा मोरी के करीब कार्रवाई करते हुए मंशियात सप्लायर जाहिद मलाह और रूहुल्लाह पठान को गिरफ्तार कर लिया। इब्तदाई तफ्तीश में मालूम हुआ है कि मुल्जमान शाहजोर गाड़ी में मंशियात खाम माल मुख्तलिफ शहरों में फरोख्त और सप्लाई करने में मुलव्वस थे। मजीद गिरफ्तार मुल्जमान का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। सीरी पुलिस की जानिब से मुल्जमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। खबर शामिल करते हैं ठल से। बागर लाड़ू के मुकाम पर डकैतों ने असले के जोर पर मुसाफिर वैन को रोककर डकैती की। डकैतों ने पुलिस पक्ष के सामने मोबाइल फोन्स और नकदी लूट कर आसानी से फरार होने में कामयाब हुए। मुसाफिर वैन ठल से कंदकोट जा रही थी। मुसाफिर ठल व गिरदनवा के इलाकों में आए रोज चोरी डकैती और स्ट्रीट क्राइम के वारदातों में कमी न आ सकी। गोजा और गिरदनवा में गैर रजिस्टर्ड बगैर लाइसेंस जाली नेम हकीम इंसानी जानों से खेलने लगे। जाली हकीम शहरियों को सब्ज बाग दिखाकर भारी रकम बटोरने लगे। मुकामी इंतजामिया खामोश तमाशाई, आला काम से नोटिस का मुतालबा। देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नासिर सदीक की रिपोर्ट। गिरदनवा में जाली गैर रजिस्टर्ड नीम हकीम इंसानी जानों से खेलने लगे। जाली हकीम शहरियों को सब्ज बाग दिखाकर भारी रकम बटोरने लगे। जाली हकीमों ने बगैर लाइसेंस अपने क्लिनिक बना रखे हैं,
जो मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज 2 पुड़ियाँ देकर करते और शहरियों से भारी रकम बटोरते हैं। इन गैर रजिस्टर्ड अद्वियात की वजह से शहरी अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठे हैं, लेकिन मकामी इंतज़ामिया इनके खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेज़ां। कई सवालात जन्म लेने लगे। शहरियों ने हुकाम बाला से इन जाली गैर रजिस्टर्ड नीम हकीमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। शहरियों का इस खैर भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखा जाए कि बंदा आगे रजिस्टर्ड है कि नहीं, वही नंबर, ये 2 लाइसेंस नंबर उनके देखे जाएं और उनकी मेडिसिन देखा जाए कि उनके मतलब के अंदर मेडिसिन अवेल है, कि बजाय कि वो अंदर से पीस कर मेडिसिन लेके आते हैं। आपको क्या पता वो क्या लेके आ रहे हैं, ठीक है। वो जो ओरिजिनल हकीम होगा उसकी मेडिसिन या अद्वियात सारी इनके आपके उसके ऑफिस के अंदर पड़ी होंगी, ठीक है। उसके लाइसेंस नंबर आपके सामने अवेजा होंगे, ठीक है। ये तो हमारा पंजाब हेल्थ केयर ने ऊपर वाजिया हमें नोटिस दिया हुआ है कि जनाब आपकी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी, ठीक है, अज्जा लिखे होने चाहिए मेडिसिन पे, आपके रजिस्टर्ड नोटबुक्स होनी चाहिए, ये हमारे पास अवेल है। और जो बंदे फेक हैं वो मेडिसिन कैसे रखेंगे जनाब? जो बंदे दे ही स्टीरॉइड रहे हैं, स्टीरॉइड से काम ले रहे हैं, हकीमों का क्या काम स्टीरॉइड से, ठीक है। जो बंदे स्टीरॉइड दे रहे हैं वो छुप के अंदर ही रखेंगे, जो 2 नंबर बंदा होता है वो बाहर आता ही है। नहीं, मंशियात फरोश लगा लें या स्टीरॉइड वाले हकीम लगा लें तो इनका सेम काम है, छुपा के बैठे होंगे हर चीज अपनी, अवेजा तो करेंगी नहीं। वो आफ्ताब साहब, जाली हकीमों की वजह से यहाँ पर काफ़ी लोगों की ज़िंदगियाँ जो है वो खो चुकी हैं, लोग अपने प्यारों को भी। तो क्या समझते हैं मुतलका अथॉरिटी जो है वो इनके खिलाफ कार्रवाई करने से क्यों गुरेज है? भाईजान मंथलियां लेती हैं डेफिनेटली। जो सोशल मीडिया पे हकीम, जैसे अभी रिसेंटली हक खतीब साहब वायरल हुए हैं, ठीक है, वो कैसे वैसे ही वायरल हो गए हैं। वो पहले इतनी देर से छुप के बैठे हो, किसी को नजर नहीं आ रहा था पहले, ठीक है। वो मुतलका दारी अभी भी उसके अगेंस्ट नहीं जा रहे, क्यों? मंथलियां जा रही हैं जगह जगह। ये सेम काम हक खतीब वाला लोग कर रहे हैं जनाब, ठीक है। वो हर बंदे को मंथलियां दे रहे हैं। ये आप क्या समझते हैं कि हक खतीब वैसे ही अपने बलबूते पे ही बैठा हुआ है, अभी तक बची जा रहा है जो हक खतीब? क्या आप नहीं समझते कि कोई अदारे मुंसलिक है उनसे? डेफिनेटली होंगे ना जो उसके मुतलका हैं। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखा जाए कि वो भेड़ चाल तो नहीं है, एक दूसरे जहां एक मक्खी बैठी है वहां पे 10 मक्खियां और आगे मीठा देख के बैठ जाती हैं। ये देखा जाए कि वो रजिस्टर्ड है या नहीं है। ये पहली बात, पहली वेरिफिकेशन के लिए ये है कि आपके उनके 2 कोड हकीम साहब के बाहर अवेजा होने चाहिए, ठीक है। नेशनल काउंसिल फॉर तिब का QH कोड और सेकंड नंबर PHC नंबर पंजाब हेल्थ केयर का, ठीक है। इससे आपको वाज़िया पता चल जाएगा कि क्या कि वो हकीम है अभी या जाली। कैमरामैन आसिफ के साथ मोहम्मद नासिर सदीक और न्यूज़ टोबाटेक सिंह। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। शकरगढ़ से हमारे नुमाइंदे इमरान आरिफ की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैफिक हादसा, तेज रफ्तार कार बेकाबू उल्टबाजियां खाते हुए दीवार के साथ टकरा गई, 3 अफराद जख्मी, 2 की हालत नाजुक। रेस्क्यू 1122 तिब्बी इमदाद देने में मसरूफ। वाकया नौरवा शकरगढ़ मरकजी शाहराह खयाम मार्की के पास पेश आया। तेज रफ्तार कार मोड़ काटते हुए बेकाबू होकर उलट गई, उलटबाजियां खाते हुए दीवार के साथ टकरा गई, 3 अफराद जख्मी, 2 की हालत नाजुक, तिब्बी इमदाद जारी। तेज रफ्तार कार लाहौर से शकरगढ़ आ रही थी, जख्मियों की शिनाख्त का अमल जारी है। डहरकी सिविल अस्पताल में मिसाइल के अंबार, स्टाफ की कमी के साथ डायलिसिस सेंटर गुज़िश्ता 3 सालों से मुकम्मल न हो सका, जिसकी वजह से डायलिसिस के मरीज सख्त परेशान। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अली रजा सोमरू से। जी अली रजा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, देखिए ज़िला घोटकी की सबसे बड़ी तहसील ढेरकी, जिसको सन्नती इदारों का शहर भी कहा जाता है, गुज़िश्ता कई दहाइयों से ढेरकी के सिविल अस्पताल मसाइल का गढ़ बन चुकी है। MCH सेंटर, OPD सेंटर और इमरजेंसी वार्ड में स्टाफ की कमी के साथ डायलिसिस सेंटर भी गुज़िश्ता 3 सालों से अपग्रेडेशन की वजह से बंद पड़ा हुआ है। और यहाँ के शहरियों की जानिब से मुबैना इंकशाफ सामने आया है कि यहाँ पर मुबैना तो रिश्वत लेकर, जाली सर्टिफिकेट देकर इंसान की ज़िंदगियों के साथ खेला जाता है। और इस हवाले से MS ने भी सिंध हुकूमत को कई मरतबा लेटर जारी किए हैं और सिंध हुकूमत की जानिब से यहाँ पर कोई भी तवज्जो नहीं दी गई है। मज़ीद इस हवाले से जब हमारे यहाँ पर शहरियों से बात हुई, उनका यही कहना है कि हम भारी अखराजात करके दूसरे शहरों में अपने मरीज़ों का डायलिसिस करवाते हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि डायलिसिस सेंटर को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि हम अपने मरीज़ों की जान बचा सकें और मज़ीद मुश्किलात से भी बच सकें। जी। पाकपतन गंदम की सरकारी खरीदारी शुरू न होने पर गला मंडी में गंदम का रेट 1000 रुपए फी मन
گر گیا. پاکستان کسان اتحاد نے پنجاب بھر میں احتجاج کا عندیہ دے دیا. اسی حوالے سے دیکھتے ہیں پاک پتن سے بیورو چیف ظہیر احمد تارڑ کی یہ رپورٹ. حکومت کی طرف سے گندم کا سرکاری ریٹ 39 روپے فی من کا دعویٰ درے کا درا رہ گیا. بیجا مہنگی بجلی، کھاد، بیج، سپرے سے تیار کردہ گندم کی فصل پک کر تیار ہو چکی اور منڈی پہنچنا شروع ہو گئی ہے، لیکن حکومتی خریداری کا عمل شروع نہ ہونے سے گندم کی فی من قیمت 3000 سے 2800 روپے رہ گئی. پاکستان کسان اتحاد کے صوبائی صدر چودھری رضوان اقبال کا کہنا ہے کہ اس دفعہ گورنمنٹ نے گندم کی خریداری کی جو پالیسی بنائی ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے آٹے میں نمک کے برابر گورنمنٹ نے گندم خریدنی ہے. اس دفعہ ہمارے ملک میں 40% گندم زیادہ کاشت ہوئی ہے. اگر گورنمنٹ نے کاشتکاروں سے پوری گندم نہ خریدی تو مارکیٹ کریش کر جائے گی، کسان کا بہت زیادہ نقصان ہوگا. ہمارا گورنمنٹ سے مطالبہ ہے کہ کاشتکاروں کی تمام گندم خریدی جائے جو انہوں نے ریٹ 3900 اناؤنس کیا ہے. اگر کاشتکاروں کی تمام گندم نہ خریدی گئی تو پاکستان کسان اتحاد خاموش نہیں بیٹھے گا. پنجاب بھر میں تمام ڈی سی آفس کے سامنے کسان اپنی گندم رکھ کر احتجاج کریں گے. مہنگی بجلی، مہنگے سپرے، ڈیزل، مہنگی کھادیں لے کر ہم نے گندم تیار کی ہے اور جب مارکیٹ میں آئی ہے تو اس کا ریٹ 3000 روپے، جس سے ہم کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. کسانوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت فوری طور پر گندم کو سرکاری ریٹ پر خریدنے کے لیے مؤثر اقدام اٹھائے، ورنہ کسان پنجاب بھر میں احتجاج پر مجبور ہوں گے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ ظہیر احمد تارڑ، آن نیوز، پاک پتن. ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق مشرق وسطی کے صورتحال پر تشویش ہے. پاکستان اسلام آباد. پاکستان نے مشرقی وسطی میں بنتی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے. ترجمان دفتر خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان مشرق وسطی میں بنتی ہوئی صورتحال کو گہری تشویش سے دیکھ رہا ہے. پاکستان کئی ماہ سے مہینوں سے غزہ میں جنگ بندی کے لیے بین الاقوامی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا ہے. 2 اپریل کو پاکستان نے شام میں ایرانی قونصل خانہ پر حملے کو ایک بڑی کشیدگی کا پیش خیمہ قرار دیا تھا. آج کی پیش رفت سفارتکاری کے ٹوٹنے کے نتائج کو ظاہر کرتی ہے. یہ صورتوں میں سنگین مضمرات کو بھی واضح کرتے ہیں، جہاں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل بین الاقوامی امن اور سلامتی کو برقرار رکھنے کی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے سے قاصر ہیں. نمائندہ آن نیوز ملک عمران اوان کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف ہمراہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، رانا مشہود احمد خان، اسحاق ڈار، عطا اللہ تارڑ کی 3 روزہ دورے پر سعودی حکومت کی شاہی مہمان نوازی عروج پر تھی. شریف برادران سے سعودی حکومت کا تعلق بہت گہرا ہے، جو کہ پاکستان اور سعودی عرب کی دوستی کی معراج ہے. دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ اس اچھے طریقے سے عمرہ کرایا اور اپنے گھر کا اندر سے دیدار نصیب فرمایا. پاکستان اور عالم اسلام کی سربلندی، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کے لیے ڈھیر دعائیں کی. انشاءاللہ آنے والے وقت پاکستان کی خوشحالی کا آغاز ہے. مزید یہ کہ شہباز شریف ہمیشہ پاکستانی خزانے پہ بوجھ نہیں ڈالتے. اس دورے کا خرچہ بھی وقت کے ہر فرد نے اپنی جیب سے ادا کیا ہے اور کمرشل فلائٹ سے سفر کیا. خبر شامل کہتے ہیں آباد سے غزہ فلسطین پر صہیونی ناجائز ریاست کے ظلم کی انتہا اور امریکہ اور برطانیہ کی طرف سے اسرائیل کی ناجائز سرپرستی، جنگی ساز و سامان کی فراہمی، مشرق وسطی میں مزید امریکی بحری بیڑوں کی تعیناتی جیسے اقدامات حالات کو مزید بگاڑ اور خطے کو تیزی کے ساتھ بڑی تباہی کی طرف دھکیل رہی ہے. ہارون آباد کی ممتاز سیاسی سماجی شخصیت اور ہارون آباد میاں گروپ کے سربراہ میاں عبدالواحد نے کہا ہے کہ غزہ میں شرمناک شکست اور ناکامی کے بعد اب امریکہ اور اسرائیل اپنی خفت مٹانے کے لیے ایران، شام اور لبنان کو بار بار نشانہ بنا انہیں زبردستی اس جنگ میں دھکیلنا چاہتے ہیں. اسرائیل کی اس انسانیت سوز جارحیت میں جوابی کارروائی ایران، لبنان اور شام کا حق ہے. امریکہ، برطانیہ اس حقیقت کو تسلیم کر لیں کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے. زور زبردستی سے قائم ناجائز اسرائیلی ریاست کا وجود اب پوری دنیا کے امن کے لیے خطرہ بن چکی ہے. فلسطین فلسطینیوں کا ہے. غزہ کے مظلوم انسانوں کی آزادی کے لیے لازوال قربانیاں رنگ لائیں گی. مسلم ممالک کی قیادت اب خاموش نہ رہے. تیزی سے بدلتے حالات اور فلسطینیوں پر اسرائیل مظالم کے خلاف خطہ کی نئی صورتحال میں OIC اور مسلم قیادت جارحانہ، دلیرانہ اور مضبوط کردار ادا کرے. میاں عبدالواحد نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت پاکستان صرف بیانات جاری کر کے ہی عوام کو دھوکہ نہ دے، بلکہ بلا تاخیر عالمی سطح پر متحرک کردار کے ساتھ اسلامی ممالک کے مابین موثر سفارتی فعالیت کا مظاہرہ کرے. خبر شامل کرتے ہیں ڈوکری سے. آن نیوز کے نمائندے عامر چانڈیو کی رپورٹ کے مطابق ڈوکری میں گندم خریداری کا سرکاری باردانہ کسانوں کو نہ مل سکا. ڈوکری فوڈ انسپیکٹر ممتاز جدوئی نے کمیشن لے کر سرکاری باردانہ وپاریوں کو
बेच दिया। सरकारी बारदाना दुकानदारों को मिलने की तस्वीर सामने आ गई। महकमा खुराक सिंध की जानिब से जारी करदा बारदाना डोगरी के किसानों तक नहीं पहुंच सका। किसानों को बारदाना न मिलने की शिकायत के बावजूद DFC और DFO फूड लाड़काना ने कोई नोटिफिकेशन नहीं लिया। दूसरी तरफ किसानों अब्दुल रशीद चांडियो, राशिद चांडियो, रियाज फलपूटो, शेराज जुनेजो और दीगर ने कहा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदा अली रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक डहर की शहर और गिरदनवाल के इलाकों में गंदम पककर तैयार। गंदम की कटाई मुकम्मल होने के बावजूद महकमा खुराक ने ना ही बारदाना फराहम किया है और ना ही खरीदारी मराकज कायम किए हैं। किसान डहरकी में फ्लोर्स मिल्स मालकान और जखीरा अंदोजी करने वाले ओपन मार्केट में मनमर्जी के मुताबिक गंदम की खरीदारी करने में मसरूफ। ओपन मार्केट में गंदम की खरीदारी 3200 से 3500 तक की जा रही है, जबकि हुकूमत की जानिब से 4000 रुपए तय की गई है। महकमा खुराक की अदम तवज्जो के बायस किसानों को दोनों हाथों से लूटा जाने लगा है। गंदम के एक मन पर 1 किलो से 2 किलो तक की कटौती की जा रही है। इंतजामिया खामोश है। किसान महंगी यूरिया, महंगे बीज और 6 माह की कड़ी मेहनत के बाद फल नहीं मिला तो गंदम की काश्त करना छोड़ देंगे। किसान हुकूमत अगर बर वक्त एक्शन ना लिया, मुल्क और कौम को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ेगा। बहावलनगर से खबर शामिल करते हैं। हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत की रोशनी में अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए रोटी और नान की कीमतों में कमी कर दी गई है और पंजाब के शहरों में आटे के थैला की भी कीमत कम कर दी है। बहावलनगर डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद बून ने प्राइस कंट्रोल ऑर्डिनेंस 2023 के तहत रोटी और नान के नए रेट्स मुकर्रर करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके तहत ओपन मार्केट में 100 ग्राम तंदूरी रोटी 15 रुपए और 120 ग्राम नान की कीमत 20 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। नए रेट्स का इतलाक फौरी तौर पर नाफिज अमल होगा। दुकानदार रोटी और नान की मुकर्रर करदा कीमत से ज्यादा कीमत हरगिज वसूल न करें। तमाम जिला इंतजामिया ने वाज़ेह ऐलान किया है कि जिला बहावलनगर में सार्फिन से नाजायज मुनाफाखोर होटल मालकान और जायद कीमत चार्ज करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। मलकवा से रिपोर्ट करें। असलम जावेद इटली पल्ट शख्स को कत्ल करके नाश खेत में दबा दी। पुलिस राय के मुताबिक पुलिस ने इटली पल्ट रहमत खान के अंधे कत्ल को ट्रेस करके मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। मकतूल के ड्राइवर मुख्तार की निशानदही पर थाना गोशा के इलाके बोसाल में चारा के खेत से मकतूल रहमत खान वल्द अली मोहम्मद गुजर साकिन गेहूं तहसील खारियां की नाश मुबैना मुलजिम ड्राइवर मुख्तार और इसके साथी शाहिद की निशानदही पर बरामद कर ली है। संगरी मुलाजमान ने नाश को गड़ा में दबाकर ऊपर मरा हुआ कुत्ता फेंक दिया कि फैलने पर बदबू पर लोग तवज्जो ना दें। के मुताबिक मकतूल ने 2 शादियां की थी, इसके बच्चे भी बाहर सेट हैं। वो अपनी पहली बीवी की फोतगी पर पाकिस्तान आया था। पुलिस थाना सिटी और थाना गोजा मसरूफ तफ्तीश है। मकतूल की नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कातिल मुख्तार और मकतूल के बेटे ने थाना सिटी मंडी बहादीन में नामालूम अफराद के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया था। अब खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से, जहां हमारे नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद शान हनीफ की हिदायत पर सरकारी अस्पतालों और बुनियादी मराकज़ सेहत में तिब्बी सहूलियात की फराहमी की चेकिंग का सिलसिला जारी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी सैफुल्ला THQ नाला खुर्द और RC अख्तराबाद में तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने मरीजों और इनके लवाहिकीन से तिब्बी सहूलियात की फराहमी के बारे में इस्तफसार किया। मेडिकल काउंटर्स पर मेडिकल सर्विसेज और स्टाफ की हाजिरी चेक की। अस्पतालों और बुनियादी मराकज़ सेहत में मरीजों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। मरीजों के देखभाल के साथ साथ इन्हें मुफ्त अद्वियात फराहम की जाए। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ मरीजों के इलाज मुआवजा के लिए बेहतरीन अंदाज में फराइज सर अंजाम दें। खबर शामिल करते हैं औरंगाबाद से। जिला बहावलनगर की हदूद में नान और तंदूरी रोटी की कीमतों में कमी कर दी गई है। कीमतों में कमी वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर गंदम की कीमतों में कमी के बायस की गई। हमारे नुमाइंदा खुशी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर जुल्फकार अहमद बून की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक 100 ग्राम रोटी की कीमत 15 रुपए और 120 ग्राम नान की कीमत 20 रुपए मुकर्रर की गई है। यह अहकाम फौरी तौर पर और ताहुकम सानी नाफिज अमल हो गए। डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद बून ने कहा कि शहरियों को रिलीफ फराहम करने के मुसलसल 50 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट फील्ड में मुतहरिक हैं, जो नाजायज मुनाफाखोरी जखीरा अंदोजी मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में ला रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने सरकारी कीमतों के नाफिज के लिए 15 अप्रैल को इंस्पेक्शन की और नाजायज मुनाफाखोरों को 58,000 रुपए जुर्माने भी आयद किए गए हैं।
डिस्कोर्ट से खबर शामिल करते हैं, जहां सदर करियाना एसोसिएशन डिस्कोर्ट के सदर भत्ता न देने पर भत्ताखोर ग्रुप का टारगेट बन गए हैं। भत्ताखोर मियां नदीम असलम पर 3 कातलाना हमले कर चुके हैं और गोलियां लगने से जख्मी भी हैं। ताहम मुकदमात के इंदराज और पुलिस के तफल तसलियां भी बेकार साबित हुई हैं और भत्ताखोर दंदनाते फिर रहे हैं और मुसलसल नदीम को जान से मारने के फोन कॉल्स कर रहे हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अपने घर बैठा हुआ था अपनी फैमिली के साथ, तो मुझे राना फैसल की दोबारा कॉल आई है जो बाहर मुल्क का नंबर +97 से शुरू होता है। तो मैं उसने कहा जी अस्सलाम वालेकुम, मैं राना फैसल बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा राना फैसल डिस्कोर्ट है? हाँ जी। तो उसने कहा मुझे क्या हालात है, अब क्या करोगे मेरे साथ? मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है जो मैं कह रहा हूँ कि अब क्या हालात है तुम्हारे, मुझे पैसे दोगे नहीं दोगे? तो मैंने कहा मैं पैसे किस चीज़ का दूँ आपको? वो कहता है मैंने तुमसे 10 लाख रुपये 1 लाख रुपये मांगा था। मैंने कहा तुमने मुझे 10 लाख रुपये मांगा था और मुझे परेशान क्यों किया तुमने पैसे मांग के? बार बार परेशान करो, गोलियाँ पहले भी मारी हैं, दोबारा मारी हैं 25 गोलियाँ, और अब दोबारा फिर मेरे पीछे पड़े हो। मैं तो शरीफ बंदा हूँ, तो मैं किसी को तंग नहीं करता, तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? तो उसने मुझसे से मेरे 3-4 मिनट मुझसे बात की है और इसी वाले से किया कि मुझे पैसे दे दो, अगर नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी जान को ख़त्म कर दूंगा, मैं तुम्हें गोलियां मार के जान से ख़त्म कर दूंगा, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे रिश्तेदार। और आज उसने ये भी कहा है कि तुम्हारे रिश्तेदार फैसलाबाद में बैठे हुए हैं, तुम्हारी सालियाँ हैं, सांडू हैं, बहन भाई हैं, मैं सबको परेशान करूँगा। उसने बाकायदा लाइव कहा इस बात को। आपकी FIR हो चुकी है, काफ़ी दिन हो चुके हैं, पुलिस की कारकर्दगी से मुतमिन है, पुलिस के हवाले से क्या कहेंगे? बिलाल भाई ये बात जो है ना FIR 2 हो जाए 10 हो जाए, इससे ना मुझे को फ़र्क पड़ता ना उसको फ़र्क पड़ रहा है। मुझे क्या फ़ायदा इस चीज़ का कि FIR करवा लूँ, दोबारा फिर करवाऊँ, दोबारा फिर करवाऊँ? असल मसला है कि जो मुजरिम वो पकड़ना चाहिए। 3 दिन का DSP साहब ने 3 दिन का टाइम दिया था और अब इस बात को 10 दिन गुजर चुके हैं। मेरे पास गोटी भी है, पुलिस तामन भी कर रही है, SHO साहब भी तामन कर रहे हैं, अच्छा तामन कर रहे हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ इस बात को। पर मेरी जान को तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं है, मुझे सुकून ही नहीं है, मेरी फैमिली डिस्टर्ब है, मैं डिस्टर्ब हूँ, मेरी वजह से मेरा पूरा इलाका डिस्टर्ब है, जो मेरे यार दोस्त हैं, बहन भाई हैं। क्या पैगाम देंगे IG पंजाब को, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहबा को? जी मैं वज़ीर आला पंजाब या IG साहब को पैगाम ये दूंगा कि मैं एक कीमती जान हूँ अपने घर के लिए, मेरे घर को, मेरी फैमिली को मेरी अच्छी ज़रूरत है। जब अल्लाह ताला ने मौत देनी है वो तो आनी है, वो एक टाइम आगे नहीं पीछे होगा ना पीछे होगा। तो मुझे सिक्योरिटी के साथ मुझे सुकून भी मिलना चाहिए। जब मेरे दिमाग को सुकून होगा, मेरी फैमिली को सुकून होगा, मेरे बच्चों को सुकून होगा, तो मेरी ज़िंदगी आज़ाद होगी। तो मेरी ज़िंदगी आज़ाद होने के लिए जो मेरा मुजरिम खुलेआम फिर रहा है उसे पकड़ें, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। उसको वो आज मुझे परेशान कर रहा है, कल किसी और को परेशान कर सकता है। तो इस हवाले से आला हुकाम CPO साहब हैं, IG साहब हैं, तो मेरा इससे गुजारिश है कि मुझे इंसाफ मिले और जल्दी तहफ़्फ़ुज़ मिले और जल्दी सुकून मिलना चाहिए। डिस्कोर्ट से अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं, जहां दफ्तर फैसलाबाद फखर डिस्कोर्ट डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट डियाला जेल शुमाइला कोसर की तदफीन नवाही गाँव 133 गांव में पनवा में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में पुलिस के आला अफसरान समेत मेंबर कौमी असम्बली मलिक उमर फारूक, मेंबर सूबाई असम्बली जावेद नियाज मंज, हाफिज नासिर विंस और दीगर सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। मरहुमा हार्ट अटैक से इंतकाल फरमा गई थी। इनके अचानक इंतकाल पर हर आंख सोगवार हो गई। मरहुमा को सरकारी एजाज के साथ दफन किया गया। समाजी शख्सियात कप्तान नईम मुस्तफा, मलिक मुबशर शहजाद, बिशारत डोगर, एडवोकेट सैयद बिलाल हुसैन शाह ने लाहिकीन से इजहार तासीफ किया है। खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से। मलिक मोहम्मद अरशद ऑन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक बसीरपुर मंशियात फरोशों के खिलाफ बसीरपुर पुलिस की कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। भारी मिकदार में मंशियात बरामद। DPO कारा कैप्टन मंसूर अमान के अहकामात की रोशनी में DSP सर्कल बसीरपुर जुल्फकार अली वीरिया की ज़ेरे निगरानी SHO बसीरपुर गाजी ताहिर वही जट और मोहम्मद नवाज SI बसीरपुर मोहम्मद असलम SI पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ ट्रैक डाउन करते हुए मंजर इकबाल से 4800 ग्राम चर्च बरामद करके मुकदमा यासिर से 500 ग्राम चर्च बरामद करके दर्ज करके मुलजमान को पाबंद से हासिल कर दिया। बसीरपुर पुलिस ने इस बात का अहद किया कि हम यकजा होकर शहर बसीरपुर को मंशियात से पाक करेंगे। मंशियात फरोशों के सहूलतकारों को भी कैफे किरदार तक पहुंचाकर दम लेंगे। खबर शामिल करते हैं मरी से मजर महमूदा आबासी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मरी का अचानक दौरा। शदीद बारिश और सख्त सर्दी के बावजूद मरीम नवाज ने स्कूल के तलबात और टीचर्स की हौसला अफजाई की और स्कूल में मौजूद सहूलियात और दरपेश मसाइल की तफसील मालूम की। स्कूल की एक बच्ची जो कि एक बाजू से मजूर है, इसके इलाज के लिए भी अहकाम जारी किए। मरी स्कूल प्रिंसिपल ने मरीम नवाज को स्कूल के मसाइल से आगाह किया, जिस पर मरीम नवाज ने जल्द मसाइल को हल करने की यकीन दहानी करवाई। स्कूल के तलबा ने वजीर आला मरीम नवाज की आमद पर खुशी का इजहार किया। मरी में इसके अलावा भी अहम फैसले किए गए, जिसमें मरी में गैर कानूनी बिल्डिंग की तफसील, वाटर सप्लाई स्कीमों की बहाली और दीगर अहम मसाइल को जल्द हल करने के अहकाम जारी किए।
खबर शामिल करते हैं वजीराबाद से। वजीराबाद शहर और गर्दनवाह में मूसलाधार बारिश और तेज हवाएं चलने लगी। बारिश और ठंडी हवाओं के चलने से मौसम खुशगवार हो गया। दूसरी जानिब ज़राई माहिरीन का कहना है कि तेज और तूफानी बारिशों से गंदम की तैयार फसल को नुकसान का अंदेशा है, जबकि किसान बैसाख के शुरू में ही गंदम की कटाई का आगाज कर देते हैं। रवां बारिशों से गंदम की कटाई का अमल मुतासिर होगा और गंदम की तैयार खेत में पानी खड़ा होने से फसल और सिट्टा को शदीद नुकसान का अंदेशा है। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज।